तो भीमराव अंबेडकर जी ने कभी मिक्सचर जातियों का वोट नहीं लिया था। पिछड़ी जात अनुसूचित जात का वोट लिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी मिक्सचर जाति जी का वोट नहीं लिया था। और चौधरी चरण सिंह ने कभी मिक्सचर जातियों का वोट नहीं लिया था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कभी मिक्सचर जातियों का वोट नहीं लिया था। और मैं सतीश महादेव बलदान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूत पार्टी का, कभी मिक्सचर जातियों का वोट नहीं लिया। हमारे जो नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका कार्यालय हाई कोर्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कार्यालय हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट आपका 28 राज्य में है। ये हाई कोर्ट आपका 28 राज्य में है। आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दर्शन करते हैं, परंतु आप लोग कभी हाई कोर्ट का दर्शन नहीं करते हैं। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, आपने कभी हाई कोर्ट का मोहर नहीं देखा है। हाई कोर्ट का मोहर नीला और काला होता है और सुप्रीम कोर्ट का मोहर लाल होता है। तो हाई कोर्ट जाओ, हमने इतना ज्यादा हाई कोर्ट गया है, आज तक अंगुली पर गिनती नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में इतना बार दर्शन किया है। न्याय की देवी हाई कोर्ट में रहती हैं। हाई कोर्ट में न्याय की देवी रहती है। उनके हाथ में तराजू है। एक तरफ तराजू ज्यादा वजन है, एक तरफ हल्का। समझ रहे हैं ना? तो हाई कोर्ट का देवी का दर्शन इसलिए कहते हैं करने के लिए, ताकि आपके अंदर जागरूकता पैदा हो, आपके अंदर ज्ञान का विस्तार हो। आप तब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे जब तक हाई कोर्ट के देवी का दर्शन नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के कार्यालय का दर्शन नहीं करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यालय का दर्शन नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में कोई देवी देवता मत सोचिए नहीं है, वहाँ हाई कोर्ट में देवी है। उनके आंख पर पट्टी हमने खोला था, उनके आंख पर पट्टी हमने खोला था दर्शन करवाने के लिए। हमने पिछड़ी जात अनुसूचित जात को लेकर गया था हाई कोर्ट में, तो हमने आंख का जब पट्टी खोला, वहाँ का जो है चपरासी बिगड़ गया। कहा कि आपने देवी जी का आंख का पट्टी क्यों खोला? जाकर माननीय श्री हाई कोर्ट के जज के शिकायत किया। उस समय हाई कोर्ट के जज से माननीय ऑनरेबल अजय भनोट जी थे। अजय भनोट से कहा गया, एक आदमी आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूत पार्टी का, वो हाई कोर्ट की देवी का दर्शन का आंख का पट्टी बना हुआ खोल दिया। तो भनोट साहब ने कुछ नहीं बोला, कहा जो किया सो किया, ठीक किया। तो पिछली जात अनुसूचित जात के मित्रों, चौधरी चरण सिंह को भी याद करो, उनके रास्ते पर चलो। विश्वनाथ प्रताप सिंह के रास्ते पर चलो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलो। चौधरी चरण सिंह को उनसे कहते हैं याद करो, उनके रास्ते पर चलो। जब तक चौधरी चरण सिंह को याद नहीं करोगे, तब तक आपके पास जमीन नहीं होगी। जब तक आपके पास जमीन नहीं होगी, तब तक आपके पास गेहूं नहीं होगा। जब तक आपके पास गेहूं नहीं होगा, तब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगा। शिक्षा की कमी है तो गेहूं की कमी के कारण 70 साल से गेहूं की पैदावार आज तक सरकारें नहीं बढ़ा पाई। इसलिए कि मिक्सचर जातियों का वोट लिया, पिछड़ी जात अनुसूचित जात और सामान्य जात श्रवण जात जी का वोट लिया, मिक्सचर वोट लिया। लेकिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी मिक्सचर जातियों का वोट नहीं लिया। और हमारे गुरु जो है चौधरी चरण सिंह ने कभी मिक्सचर जातियों का वोट नहीं लिया। हाई कोर्ट का दर्शन इसलिए कहते हैं करने के लिए, ताकि आपको दो पक्ष की जानकारी हो जाए। आप नहीं जानते हैं दो पक्ष क्या होता है। हाई कोर्ट में एक वकील हमारे, हाई कोर्ट में एक वकील आपके, एक वकील आपके, दोनों से पक्षकार होता है। जब तक पक्ष विपक्ष नहीं होता है, तब तक जो है कि देश का विकास नहीं हो सकता। अब हम आज जो है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात शिक्षा से वंचित क्यों हैं? इस देश में गेहूं की पैदावार कम हो रही है, रोटी की पैदावार कम हो रही है। इसीलिए मार्च के महीने में सबको खांसी आती है। एक हफ्ते के लिए मार्च के महीने में गेहूं रोटी घट जाती है, चावल खाने में मजबूर होते हैं, वही खांसी आती है। और खांसी आते आते जैसे ही अगले साल का मार्च आता है तो खांसी रिचार्ज हो जाती है, खांसी रिचार्ज हो जाती है। आदमी 100 वर्ष पूरा नहीं कर पा रहा है पिछड़ी जात अनुसूचित जात।
तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, हमारी मजबूरी समझो, हमारी लाचारी समझो। हम इसलिए मजबूर हैं, मुख्य वोट नहीं लेते हैं, मुख्य जातियों का वोट नहीं लेते हैं कि हम दो पक्षकार नहीं बना पाएंगे, रिस्पोंडेंट और पटिशनर नहीं बना पाएंगे, वादी और प्रतिवादी नहीं बना पाएंगे, तो हम देश में अपने मनमानी अपने मन से कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर मोदी जी ने कुंभ नहीं लाया होता तो बिजली सिंचाई गेहूं की हो गई होती। जब मोदी जी लाल कुर्ता पहनकर 26 जनवरी को कुंभ मेला में स्नान कर रहे थे, उस समय करोड़ों बीघा 80-90 करोड़ बीघा गेहूं पानी के लिए तरस रहा था, गेहूं पानी के लिए रो रहा था। आज देश में गेहूं चुटक गया, आज देश में गेहूं पतला हो गया, तो मोदी जी के कारण हुआ, मोदी जी के कारण हुआ। देश में गेहूं की पैदावार करना मैं जानता हूँ, गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री में लगाना जानता हूँ। जब तक गेहूं को पैदा नहीं कर पाएंगे, रोटी को पैदा नहीं कर पाएंगे, देश में गेहूं को नहीं बेच पाएंगे, तब तक हमारा समाज कभी शिक्षित नहीं हो सकता। लिख लो, कभी शिक्षित नहीं हो सकता जब तक चौधरी चरण सिंह को याद नहीं करेंगे, बीपी सिंह को याद नहीं करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद नहीं करेंगे, भारत माता सपूत पार्टी को याद नहीं करेंगे, सतीश बहादुर जरदान को याद नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कभी गेहूं नहीं बढ़ा पाएंगे, पैदावार नहीं बढ़ा पाएंगे। आप चाहे जितना भी प्रयास करो, लेकिन आप शिक्षित नहीं हो सकते, रोजगार नहीं पा सकते, गाँव-गाँव में वही सरकारी फैक्ट्री नहीं पा सकते, समाजवादी योजना नहीं पा सकते, महामाया योजना परमानेंट नहीं पा सकते, और जो है कि ये किसान निधि परमानेंट योजना नहीं पा सकते, गेहूं चावल योजना परमानेंट नहीं पा सकते, और ये नरेगा योजना को परमानेंट नहीं पा सकते। ये लोग जब अपनी योजना को परमानेंट नहीं कर पाए तो वो चुनाव जरूर हारेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां मिक्सर जातियों की वोट लेती है, लेकिन मैं मिक्सर जातियों का वोट कभी नहीं लेता। मैं काशी नरेश राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का BSc का स्टूडेंट हूँ। सन 1988 में हमने BSc किया था, काशी नरेश राष्ट्रीय स्नातकोत्तर। हमारे दादा कुबेर बेलदार इस देश के राजा थे। हमारे दादा कुबेर बेलदार के मित्र जो है चौधरी चरण सिंह थे, और ये जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ये तीन ही राजा थे। मैं उनका पोता हूँ। मैं जो है हाई कोर्ट हर रोज जाता हूँ। इतना हाई कोर्ट गया कि आज तक कोई हाई कोर्ट का पिछड़ी जात अनुसूचित जात में गया ही नहीं होगा। हाई कोर्ट का आपने दर्शन नहीं किया, हाई कोर्ट का जो है कि दरवाजा नहीं देखा, गेट नहीं देखा, हाई कोर्ट का तिरंगा झंडा नहीं देखा, आप कभी जीवन में विकास नहीं कर सकते। साथियों भाइयों, मैं आपको हाई कोर्ट का आज मोहर दिखाता हूँ। पिछड़ी जात अनुसूचित जात में आज तक हाई कोर्ट का मोहर नहीं देखा होगा। ये देख लीजिए, आज देख लीजिए, पकड़िए, ठीक खोलिए, इसको दिमाग लगाकर खोलिए। देखो जब हाई कोर्ट का दर्शन करोगे तब पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, तभी आपके पास बुद्धि होगा, ज्ञान होगा। जब तक हाई कोर्ट का दर्शन नहीं करोगे, डॉक्टर भीमराव का अम्बेडकर का कार्यालय हाई कोर्ट होता है, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। 28 राज्य है, 28 हाई कोर्ट है, ये सब हाई कोर्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कार्यालय है, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यालय है, विश्वनाथ सिंह का कार्यालय है, हमारा सतीश बहादुर जरदान का कार्यालय है, भारत माता सपूत पार्टी का कार्यालय है। हाई कोर्ट का जब सीधा दर्शन करो, जमीन मिलेगी, जंगल की जमीन दिखना चाहिए। हाई कोर्ट दे रहा है किसी जात अनुसूचित जात को, जिसकी जात प्रमाण पत्र बनती है, हाई कोर्ट जमीन देती है, 5 बीघा ऊपर नहीं देती है। एक नाम से 5 बीघा ऊपर नहीं देते हैं। हमने 25 बीघा जमीन, जंगल की जमीन मिर्जापुर में लिया है, अभी हाल में लिया है, हाई कोर्ट लिया है। यही हाई कोर्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यालय से लिया है। आप लोगों को पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मैं 25 बीघा का मालिक हो चुका हूँ। तो 25 बीघा का मालिक भदोही जिला में कोई पिछड़ी जात अनुसूचित जात का नेता नहीं है। ये हाई कोर्ट से हमने लिया है। मैंने इनसे कहा था, हमने इनसे कहा था कि हाई कोर्ट से जमीन जाकर ले लो, नामांकन करके ले लो, फोटो खिंचवा कर ले लो, लेकिन इन्होंने विश्वास ही नहीं किया। आज ये बेकार हो गए। और मैं जो है 25 बीघे इसलिए नदी किनारे जमीन लिया, मुझे गेहूं बढ़ाना है, आपका पेट भरना है। जब तक गेहूं नहीं बढ़ाएंगे आपका पेट नहीं बढ़ेगा। आप मार्च में चावल खाएंगे मजबूर होकर, खांसी आएगी, मर जाओगे। इसीलिए मैंने हाई कोर्ट के जज साहब से भनोट माननीय श्रीमान न्यायाधीश ऑनरेबल भनोट जी से कहा कि सर हमको जमीन दीजिए, नहीं नदी किनारे, नहीं तो हम गेहूं पैदा नहीं कर पाएंगे। जब गेहूं नहीं पैदा कर पाएंगे तो मार्च महीने में हम पिछड़ी जात अनुसूचित जात को क्या खिलाएंगे।
और कैसे हम विदेश में गेहूं बेचेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? बिना गेहूं का कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे देश में गेहूं की पैदावार उतनी ही पैदा हो रही है जितनी पैदावार 70 साल के पहले होती थी। आज गेहूं पैदावार नहीं घटती। तो बता दो कि भारत जो है अपना भारत अमेरिका के बराबर होता, चाइना के बराबर होता, रूस के बराबर होता। आज चाइना से हम क्यों गरीब हैं जानते हैं? चाइना में कुंभ मेला नहीं लगता है, तीसरी सिंचाई होती है, जाड़े के महीने में सिंचाई। 26 जनवरी को मैं सिंचाई करता हूँ। जब मोदी जी कुंभ नहा रहे थे, गेहूं पानी के लिए रो रहा था, तो मैं अपनी जो है खेत की गेहूं की तीसरी सिंचाई कर रहा था। 26 जनवरी के दिन बिजली मिलती है, 26 जनवरी के दिन तीसरी सिंचाई करो गेहूं का, और जो है पैदावार गेहूं मोटा होगा, मिट्टी सड़ेगी। जब तीसरी सिंचाई करोगे 26 जनवरी के दिन तो गेहूं मोटा होगा, दाना मोटा होगा, खिसकेगा नहीं, घाटा नहीं लगेगा, खेती में घाटा नहीं लगेगा, तब अमीर बनोगे, अभी अमीर नहीं बनोगे। तो पिछड़ी जात तो ये हाई कोर्ट का पकड़िए, ठीक है, ये हाई कोर्ट का मोहर है, पन्ना पढ़ते जाइए, उल्टा मत पकड़िए, ठीक पकड़िए। नहीं, इनको नहीं आया करिए, इनको नहीं कर पाए। ये प्रदेश अध्यक्ष है, 10 बीघा जमीन इन्होंने बिहार में लिया है, राजगढ़ में लिया है, थाना राजगढ़ के पास लिया है, चौकी राजगढ़ के पास लिया है। ये इनका नाम है राम लोलारक गौतम। आज गौतम बिरादरी में सबसे ज्यादा जमीन राम लोलारक गौतम के पास हो गई हाई कोर्ट के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यालय से। आप लोगों को पता नहीं है डॉक्टर भीमराव का कार्यालय सुप्रीम कोर्ट है, आपको नहीं पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सुप्रीम कोर्ट कार्यालय है, आपको नहीं पता है चौधरी चरण सिंह का हाई कोर्ट है, आपको पता नहीं है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट को बनवाया था, आपको पता नहीं है चौधरी चरण सिंह ने हाई कोर्ट बनवाया था। क्यों बनवाया था हाई कोर्ट में? जो है चौधरी चरण सिंह ने गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से जमीन मिलती है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात से, यह सरकार जमीन नहीं दे सकती। यह सरकार पिछड़ी जात अनुसूचित जात की विरोधी है। मोदी जी एक बार अगर नाम ले ले चौधरी चरण सिंह अमर है, भाजपा सरकार में फूट हो जाएगी। पिछड़ी जात और अनुसूचित जात और सामान्य जात जो अंग्रेजी जात भी है, मैं उनको भी कहता हूँ, ये हमारे सम्मानजनक पुरुष है। अंग्रेजी जात की, सामान्य जाति, समर जाति, मैं इनको भी कहता हूँ। अगर मोदी जी चौधरी चरण सिंह का नाम ले तो 24 घंटे में दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। मैं जानता हूँ कि दिल्ली की सरकार कैसे गिरेगी, कोई नहीं बता पाएगा। पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर वोट लेती हैं, क्या मायावती जी नहीं लेती हैं? मायावती जी के पास सतीश मिश्रा नहीं है क्या? अखिलेश सिंह यादव नहीं लेते हैं? अखिलेश सिंह यादव जी के पास क्या पांडे जी नहीं है? क्या नाम है उनका? अखिलेश सिंह के पास माता प्रसाद पांडे मालिक हैं, और राहुल गांधी के पास जो है कि ये मालिक हैं, प्रमोद तिवारी मालिक हैं, दिग्विजय सिंह मालिक हैं, और मोदी के मालिक जो है योगी जी हैं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी हैं। समझ रहे हैं ना? ये सब मिट्टिया रोड लेते हैं, मैं मिट्टिया रोड नहीं लेता, कभी नहीं लेता। देखते हैं हमें जो है भारत माता सपूत पार्टी को कौन हराता है। जब मिट्टिया रोड शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा तोड़ने वाला नेता आ गया। मैं पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और सामान्य जात इनसे मिट्टिया रोड अलग कर दूंगा, तोड़ दूंगा, 2 भाग में कर दूंगा, तब गेहूं की पैदावार होगी, तब विदेश बेचा जाएगा गेहूं, तब पिछड़ी जात, अनुसूचित जात शिक्षित होगा, तब पढ़ा लिखा होगा, तब गाँव गाँव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगेगी, तब 40-50 करोड़ रोजगार देंगे, तब नसबंदी कराएंगे, जो बच्चा पैदा होने में नसबंदी कराएंगे, तब पानी का स्टेटा लेवल ऊपर आएगा। आज इतनी गलती सरकार कर रही है, 75% पानी बिल्डिंग में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, 75% अरबों लीटर पानी जा रहा है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग बनाने में खर्च हो रहा है। 25% हमारे गेहूं के लिए पानी मिल रहा है। बता दीजिए यह सरकार कैसी है? क्या मोदी जी बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं कि जनवरी में कुंभ लगाने से हमारा नुकसान होता है? जनवरी में कुंभ नहीं, मैं नहाने जाता, मैं मई में जाता हूँ कुंभ नहाने। भारत माता सपूत पार्टी मई में जाती है, क्यों जाती है जानते हैं? समय रहता है। मैं जनवरी में गेहूं की सिंचाई करता हूँ आपका पेट भरने के लिए। रोटी बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं होता है। रोटी बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं होता है। रोटी खत्म हो जाए सारी बुंदई खत्म हो जाएगी। चावल खाने को मजबूर है पिछड़ी जात, अनुसूचित जात। मार्च के महीने में किसके घर में चावल
रोटी नहीं घटी, बता दो उसके घर में रोटी नहीं घटी, इसीलिए तो खांसी बढ़ी। जब खांसी एक बार आ जाती है मार्च में, तो अगले साल 2026 चलाएंगे, 26 में यही चावल फिर खाने के लोग मजबूर हो जाएंगे, रोटी कम हो जाएगी, खांसी आएगी, मर जाएंगे, खांसी आ जाएगी, मर जाएंगे। इसीलिए 25 बीघा जमीन मिर्जापुर में राजगढ़ में लिया और 10 बीघा हमारे भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण गौतम जी ने लिया। पहचान लीजिए, और जिसको जमीन चाहिए चलिए हाई कोर्ट दर्शन करिए, पहले हाई कोर्ट का दर्शन करिए। जब तक हाई कोर्ट का दर्शन नहीं करोगे तब तक बुद्धि नहीं होगी। आप लोग सोचते हैं कि ये आप लोग इसलिए हाई कोर्ट का दर्शन नहीं करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कार्यालय हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाई कोर्ट जाइए, हमारे वहाँ सबसे बड़े महंगे वकील 1 करोड़ के वकील श्री कृष्णानंद सिंह, वो बंद है जांच की, लेकिन सिंह लिखते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9889243670। वो 1 करोड़ के महंगे वकील है, 1 करोड़ उनका फीस है। वो हमारे दोस्त हैं, भारत माता सपूत पार्टी को संचालन करते हैं, वही हमारा देखभाल करते हैं। जब मोदी जी स्नान कर रहे थे कुंभ मेला में, जानते हैं कि देश में क्या हो रहा था? 80-90 करोड़ गेहूं पानी के लिए रो रहा था, और गंगा जी में जाकर पानी में पानी दे रहे थे। सोच लीजिए, क्या मोदी जी बच्चे हैं, नाबालिग हैं क्या? उनको नहीं ज्ञान है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको नहीं ज्ञान है कि गेहूं को बहुत खराब कर रहे हैं। आप गेहूं के बल पर खड़े हैं। अगर चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो रोटी नहीं मिलती, जमीन नहीं मिलती। चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो जमीन नहीं मिलती, तो रोटी नहीं मिलती, तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। चौधरी चरण सिंह ने जिंदा किया। चौधरी चरण सिंह हमारे जो पुतली हैं, चौधरी चरण सिंह हमारे ऊपर हाथ रखा था, जो कि 12 साल की उम्र में जब मैं गया था गोपीगंज में, अपने दादा कुबेर बेलदार, हमारे दादा कुबेर बेलदार इस देश के राजा थे। चौधरी चरण सिंह के दोस्त थे, बीपी सिंह के दोस्त थे, और काशी नरेश के दोस्त थे। इन चारों राजाओं का नाम ने आपने नहीं सुना होगा। मैं उनका पोता हूँ, कुबेर बेलदार भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्हीं का पोता हूँ। हमारे पिताजी का नाम श्री नंगूराम बेलदार है। मैं अंतर्जातीय विवाह करता हूँ, किसी भी जात में विवाह करता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं हाई कोर्ट में इतनी बार गया कि उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने हमें नौकरी दिया, लेकिन मैं नौकरी को जो रिजाइन कर दिया। मैं इलेक्ट्रीशियन था, विद्युत इंजीनियर था जल विभाग भदोही में। जब देखा कि सब लोग मुख्य रोड ले रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, तो जो पक्षकार नहीं बन पाएंगे तो विकास कैसे होगा, अपने मन से देश कैसे चलेगा। हाई कोर्ट में दर्शन इसलिए कहते हैं करो, दो पक्षकार की जानकारी करो, वादी और प्रतिवादी की जानकारी करो, रिस्पांडेंट और पटिशनर की जानकारी करो। जो मैं जमीन लिया हूँ वो उसमें मैं वादी हूँ, आप हाई कोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आज का कार्यक्रम इतना ही, इसके बाद बाकी बाद में बताएंगे।